यो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग सौरभ, ऋषि, एनिमे कोट्स, अर्चना, अर्चू, मोहम्मद, शारिक। यार सब लोग लाइक ठोक दो। ऋषि बहुत बढ़िया, सौरभ, वंश, वैष्णवी, करिश्मा, दीपक, ओपी, सत्यम, विवेक, मयंक, सृष्टि, हिमांशु, मोहम्मद, रानी, देवांशी। वेरी नाइस। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितनों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हम लोग यहां पर आ गए हैं लेकर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच, जहां पर मैं आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, दिस इज मी। आई एम द co-founder of educator Ekagta EduServes and the author of various books. I've taught thousands of students in the last 7 years. I've been a former educator at an academy. This is my Instagram handle, CA निशांत कुमार। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल रील्स वगैरह मिलती हैं। I teach mathematics in CA Foundation and taxation in CA Intermediate, and this is my website. यहाँ से आप लोग स्कैनर परचेज कर सकते हो, जो जिस बुक से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहा हूँ, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो स्कैनर से पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूँ। एंड स्कैनर इज अ मस्ट डू बुक फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो आप सब लोगों को स्कैनर जरूर करनी चाहिए। उसमें चैप्टर वाइज पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, अभी आपके पास है, बहुत टाइम है और आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आपको स्कैनर जरूर करनी चाहिए। दिस इज माय शेड्यूल दिसंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, मंडे टू वेंसडे इसी चैनल पर शाम को 5 बजे यहां पर मैं आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच के साथ आता हूं। और थर्सडे टू सैटरडे 12:15 पीएम से लेकर 2:15 पीएम तक अब मैं मिशन सक्सेस बैच में आने वाला हूं। देन दिस इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 2 अक्टूबर। मिशन सक्सेस बैच के लिए आप www.ekagrita.co.in पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 9,000 रुपीज में आपको यह पूरा बैच मिल जा रहा है। जून 2024 के स्टूडेंट्स के लिए थर्सडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस चला करेंगी एकाग्रता ऐप पर, एकाग्रता बैच के अंदर शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। ये वाला बैच हमारा स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से। ये बैच हमारा 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और इसमें भी आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि आपको सिर्फ 18,000 रुपीज का मिल जाएगा, राइट। आप चाहो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी परचेस कर सकते हो, आप चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो, तो कंप्लीटली योर चॉइस। चलिए सर, शुरू करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। ये सारे के सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने स्कैनर से लिए हुए हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ही यहां पर करवाऊंगा, ऑब्वियसली, क्योंकि स्कैनर में हर चैप्टर में 150 क्वेश्चंस हैं, राइट। स्कैनर में हर चैप्टर में 150 क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस करवा पाना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहां पर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको एक पुश मिल जाए। मैंने पुराने भी सभी चैप्टर्स के साथ ऐसे ही किया है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको स्कैनर से प्रैक्टिस करनी है। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहला ये रहा सवाल आपके सामने। If there are 3 observations, 15, 20, 25, then the sum of the deviations of the observations from their arithmetic mean is। तो अगर आप इनका arithmetic mean लेते हो और हर observation का उसके arithmetic mean के साथ deviation लेते हो, तो इन deviations का sum total क्या होगा? ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए is your answer। I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय। वेरी नाइस। शशांक, आर्य, शुभम, आयुष, इशिका, सुमन, चिराग, साक्षी। अरे ये क्या कर रहे हो यार। 190 लोगों ने वीडियो देखी है इस समय। अभी 190 लोग वीडियो देख रहे हैं, 90 लाइक है। बताओ, हद होती है। ऐसे तो मैं मतलब रुला ही दोगे मेरे को, पहली क्लास में रुला दोगे यार। ऐसे कैसे चलेगा यार। हाँ जी, देवांशी उदेशी, आप भी हैं यहां पर ऑलरेडी लाइक। हाँ, तो जिन्होंने भी लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 2। If the arithmetic mean and geometric mean of for 10 observations are both 15, then the value of harmonic mean is। अब देखो, जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का रिलेशनशिप है वो कैसा है कि अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होते हैं तो अरिथमेटिक मीन वही होता है। अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी वही होता है और हार्मोनिक मीन भी वही होता है। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों आपस में बराबर होंगे कब? ये तीनों आपस में बराबर कब होंगे? अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं, अगर वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। तो अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों के दोनों 15 है, मतलब दिस इज आल्सो 15 एंड दिस इज आल्सो 15, तो हार्मोनिक मीन भी क्या ही होगा? हार्मोनिक मीन भी ऑब्वियसली 15 होगा, बिकॉज ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ऑल दीज 10 ऑब्जर्वेशंस आर 15 15 15 15 एंड सो ऑन। तो सभी ऑब्जर्वेशंस अगर 15 है तो अरिथमेटिक मीन भी 15 आ गया और ज्योमेट्रिक मीन भी 15 आ गया, तो हार्मोनिक मीन भी 15 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया।
ठीक है जी, ऑल राइट, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। देखो, इफ एवरेज मार्क्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, a group of boys is 70 and combined average is 76, how many are there in the boys group? देखो, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर दो ग्रुप्स आ गए हैं आपके पास, ठीक है, एक तो बॉयज का ग्रुप है, एक गर्ल्स का ग्रुप है। तो बॉयज के ग्रुप को N1 मान लेते हैं। तो बॉयज के ग्रुप में कितने लोग हैं यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन बॉयज के ग्रुप का जो एवरेज है वो पता चल रहा है क्या? वो पता चल रहा है 70, ठीक है। गर्ल्स का जो ग्रुप है उसमें कितने नंबर है? गर्ल्स के ग्रुप में 30 लोग हैं और गर्ल्स के ग्रुप का जो एवरेज है यानी x2 बार वो है 80 और कंबाइंड एवरेज कितना है? कंबाइंड एवरेज यानी x बार है 76, राइट। आपको पता है जब आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं तो फिर कंबाइंड एवरेज कैसे निकलता है? x बार निकलता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इस तरह से आपका x बार निकलता है, राइट। अब आपका x बार कितना दिया हुआ है? x बार दिया हुआ है 76, n1 कितना हो जाएगा? n1 तो n1 ही है, इंटू 70 प्लस n2 कितना है? n2 है 30 इंटू 80 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 ये आपका आ गया है। अब आप लोग क्या कर सकते हो? n2 क्या है आपका? n2 इज 30। अब आप लोग सिंपली ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो और ऑप्शंस ट्राई करके अपना आंसर आप निकाल सकते हो। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, बट दैट विल अननेसेसरीली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट यू सिंपली डू इज सिंपली ट्राई द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए, अगर हम n1 की जगह 21 पुट करेंगे तो क्या आएगा? लेट्स सी। अगर हमने n1 की जगह 21 पुट किया तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 21 इंटू 70 इज इक्वल टू एम प्लस, फिर 30 इंटू 80 इज इक्वल टू m प्लस MRC डिवाइडेड बाई 21 प्लस 30 दैट विल बी 51 और ये 51 आएगा 75.88। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 76। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए गया। ऑप्शन बी 20 ट्राई करते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? 20 इंटू 70 इज इक्वल टू एम प्लस, फिर 30 इंटू 80 इज इक्वल टू एम प्लस MRC डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 दैट इज 50। तो ये आ गया आपका 76। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। यस, हिमांशी शुक्ला। और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिए। कृष जैन कह रहे हैं सर आज मेरे को स्कैनर डिलीवर हुआ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। Let's move on to the next question. Question number 4 ये रहा आपके सामने। If two variables a and b are related by c is equal to a into b, तो geometric mean of c क्या होगा? अब this is very simple. तो geometric mean of c will be what? Geometric mean of a into geometric mean of b. Can you believe it? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में आया था ये वाला सवाल, ठीक है। ये वाला जो सवाल है ये दिसंबर 2021 में आया था। कैन यू बिलीव इट? ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं और पिछले भी जितने भी सवाल है वो आप लोग देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल से सवाल है। सारे के सारे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, राइट। तो ये आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस है। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं वो सारे पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको स्कैनर से करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप एक बार अगर स्कैनर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल तक जाएगा आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। एंड यू कैन परचेज स्कैनर फ्रॉम माय वेबसाइट www.kumarnishant.com। एनीवे, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज ट्वाइस द मीन, देन द मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन, ठीक है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये होती है इक्वेशन मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम लोगों को क्या दिया हुआ है? हम लोगों को दिया हुआ है कि मीडियन इज ट्वाइस द मीन, मीडियन इज ट्वाइस द मीन, ठीक है। हम लोगों को दिया हुआ है मीडियन जो है दैट इज ट्वाइस द मीन और रिलेशनशिप क्या पूछा है? मोड इज डैश टाइम्स द मीडियन। मोड और मीडियन के बीच का वो रिलेशनशिप पूछा हुआ है। अच्छा, मोड और मीडियन के बीच का रिलेशनशिप पूछा हुआ है। बेसिकली हम लोगों को मीन को एलिमिनेट करना है। अगर हम लोगों को मीन को एलिमिनेट करना है तो यहां पर मीन की जगह पर मैं किसी तरह से मीडियन डाल सकता हूं क्या? मैं बिल्कुल डाल सकता हूं, मैं बिल्कुल डाल सकता हूं। एक्चुअली बड़ा सिंपल है, पता है। मैं यहां पर 2 मीन की जगह, यहां पर मैं 2 मीन की जगह डायरेक्टली मीडियन डाल सकता हूं ना। तो ये क्या हो जाएगा? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इज व्हाट? ट्वाइस ऑफ मीन इज मीडियन। तो मैंने यहां पर डाल दिया मीडियन। तो ये क्या हो गया? मोड इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन। मोड इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन। तो मोड इज व्हाट? 2 टाइम्स द मीडियन, ठीक है। मोड इज 2 टाइम्स द मीडियन। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान आ गया, ठीक है।
ये तो कुछ ज्यादा ही आसान आ गया। आपको यहां पर दिया हुआ है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, तो अब आपको से पूछा गया है मोड इज इक्वल टू डैश टाइम्स मीडियन। मोड और मीडियन के बीच में वो रिलेशनशिप पूछा है, तो आप सिंपली 2 मीन की जगह पर मीडियन रिप्लेस कर दो ना, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीडियन, तो मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन आ गया आपका आंसर। सिंपल। चलो बस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द मीडियन वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस इज। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, आप देख रहे हो, मीडियन निकालने के लिए बोला है, वो भी इंडिविजुअल सीरीज का। कितना मुश्किल होता है ये मीडियन निकालना इंडिविजुअल सीरीज का? कुछ भी नहीं। आपको पता है सीरीज की बीच वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन होती है, ठीक है, हम सबको पता है सीरीज की बीच वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन होती है, लेकिन फिर भी यहां पर पंगा आएगा। पता है क्या पंगा आएगा? यहां पर कई सारे लोग इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही भूल जाएंगे। तो यू हैव टू बी श्योर कि वट एवर यूर डूइंग यू आर अप्लाइंग योर फुल ब्रेन, ठीक है, प्रॉपरली अपना दिमाग लगाकर आराम आराम से आपको करना है। यहां पर कई सारे लोग पता है क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा तो बीच के दो इसका वो ले लेते हैं, 87 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, 87 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, 53 हमारा आंसर है। 53 हमारा आंसर है और ऑप्शन ए मेरा आंसर आ गया। इंस्टीट्यूट आप देख रहे हो किस तरह से खेल रहा है। कैन यू सी इंस्टीट्यूट किस तरह से यहां पर खेल रहा है कि जो सीरीज दी हुई है उसके पहले, उसके जो बीच के दो टर्म्स है, उसका जो आंसर आ रहा है, उसका जो एवरेज आ रहा है, वो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन ए में ही दे के रखा हुआ है, और इसी वजह से लोगों के खराब मार्क्स आते हैं। राइट, इस तरह से इंस्टीट्यूट खेलता है, इस तरह से इंस्टीट्यूट खेलता है। राइट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले आप करोगे 19, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आएगा आपका 36, फिर 48, ठीक, फिर उसके बाद 56, फिर 66, फिर 72, फिर 87 और फिर 91। एंड अब आप बीच के दो टर्म्स का एवरेज लोगे, 56 और 66 का। ठीक है, अब आप 56 और 66 का एवरेज लीजिए, तो 56 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 61। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी आपका यहां पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल अवेयर। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। The marks secured by 5 students in a subject are this. What is the coefficient of range? अब आपसे सिंपली इंडिविजुअल सीरीज की coefficient of range, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। बस अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप गलत हो ही नहीं सकते हो इसमें, लेकिन अभी भी एक पंगा आएगा, अभी भी एक पंगा आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अपॉन लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। राइट, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन? यहां कई सारे लोग 66 ले लेंगे, यहां कई सारे लोग 66 ले लेंगे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को, या फिर कई सारे लोग 82 ले लेंगे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को, और 66 को ले लेंगे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, विच विल अगेन बी रॉन्ग। ठीक है, विच विल अगेन बी रॉन्ग, क्योंकि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 84। कोने कोने वाली वैल्यूज तब आएंगी जब आपने सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा। तो या तो आप इस सीरीज को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर आप कोने कोने वाली वैल्यूज ले लो, और नहीं तो आप इसमें ध्यान दो कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 84, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? 66, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 66 अपॉन 84 प्लस 66 इनटू 100। ठीक है, तो 84 माइनस 66, 84 plus 66 is equal to m plus 84 minus 66 is equal to divided by MRC into 100 and this is equal to what? This is equal to 12। ये आपका आ गया 12 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 12 है। अब यहां पर आपको 0.12 भी दिया हुआ है, यहां आपको 12 भी दिया हुआ है, यहां आपको 120 भी दिया हुआ है, यहां आपको 0.012 भी दिया हुआ है। आप देख लो किस तरह से इंस्टीट्यूट एग्जाम में अपने ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग बनाता है। अगर आपने यहां पर इंटू 100 नहीं किया, जो आपको पता मतलब होना चाहिए कि कोएफिशिएंट में इनटू 100 होता है, क्योंकि कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर आपने यहां पर इनटू 100 नहीं किया तो आप 0.12 को करके आ जाओगे। बट द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज 12। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ये है, देख रहे हो विनोद? हाँ जी, समीर भाटी जी, ऐसे ही चलता है ये। ठीक है, आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखते हैं। फॉर अ डेटा हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड द मिडिल वैल्यू। Similarly, the difference between the second and the middle values is equal to that of the second, last and the middle values and so on, then the middle value is equal to।
देन द मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू। अब ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा है ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है। मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है आपकी, ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है। अगर आपका डेटा सिमेट्रिक नहीं है तो फिर आपका जो ये कंडीशन दी हुई है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। डेटा सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, ये एग्जांपल देखो, 2 4 6 8 10 12 14, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो दो और ले लेते हैं, 16 और 18, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, ऑड नंबर्स है, ठीक है, फॉर ए डेटा हैविंग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हम लोगों ने ले ली। अब आप देखो द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडिल वैल्यू, विच इज द मिडिल वैल्यू, द मिडिल वैल्यू 1 2 3 4 5, दिस इज द मिडिल वैल्यू, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द मिडिल वैल्यू इज व्हाट, 8, and the difference between the last and the middle value is what, 8. The difference between the second and the middle value is 6. The difference between the second last and the middle value is 6. The difference between the third and the middle value is what, 4. The difference between the third last and the middle value is also 4, and so on. आप देख रहे हो, तो जो कंडीशन यहां पर दी हुई है वो आपकी सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आपका इस टाइप का डेटा होगा, अदरवाइज वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, राइट। अदरवाइज वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अब आपको करना क्या है, मतलब अब आप देखो, the difference between the first and the middle value is equal to the difference between the last and the middle value. Similarly, the difference between the second and the middle value, second and the middle value is equal to that of the second last and the middle value, second last and the middle value, and so on. Therefore, the middle value is equal to, अब middle value आपकी होगी क्या, आओ देखते हैं middle value क्या होगी, ठीक है। Now all you have to do is simply try the options. Option A, half of range. What is the range? Range is 18 minus 2. 18 minus 2, रेंज 16, इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा 8। क्या मिडिल वैल्यू आपकी 8 आ रही है, नो, तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी योर आंसर। हाफ ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, अब हाफ ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, मोड, मोड इसमें कुछ है ही नहीं, मोड भी आपका आंसर नहीं हो सकता। मीन, क्या मीन है क्या, इज द मिडिल वैल्यू इक्वल टू मीन, आओ लेट्स ट्राई इट, आइए फटाफट से इसको देखते हैं। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया आपका मीन। तो क्योंकि ये मिडिल वैल्यू आपकी मीन आ चुकी है, क्योंकि ये मिडिल वैल्यू आपकी मीन आ चुकी है, तो क्या अब आपको हाफ ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन देखने की जरूरत है, नहीं, अब क्या जरूरत है, ये भी गया, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई, बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर, ठीक। हैकर गेमिंग मेरी वेबसाइट पे kumarnishant.com पे सब सब्जेक्ट्स की स्कैनर है, आपको जो लेनी है आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहां पर इकोनॉमिक्स की भी है, वहां पर सारे सब्जेक्ट्स की स्कैनर्स है, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, सब सारे लेवल्स की स्कैनर आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। चलो let's move on to the next question. 100 participants express their opinion on recommending a new product to their friends using attributes most unlikely, unlikely, not sure, likely, most likely. Appropriate measure of central tendency that can be used here is, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 100 लोग मिले, 100 लोग मिले, इन्होंने कहा हमारा एक दोस्त है, हमें उसको एक प्रोडक्ट रेकमेंड करना है, ठीक है। लेकिन अब 100 लोग हैं, 100 लोग, जितने मुंह उतनी बातें। अब कोई कहेगा नहीं तू ये वाला प्रोडक्ट ले ले, कोई कहेगा नहीं तू ये वाला प्रोडक्ट ले ले, कोई कहेगा नहीं तू ये वाला प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। तो इन्होंने गूगल फॉर्म बनाया, इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स, जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स है, इन लोगों ने गूगल फॉर्म बनाया, ठीक है, और सबसे वोटिंग ले ली, सबसे पोल ले लिया। अब जब सबसे पोल ले लिया तो हर पार्टिसिपेंट से पूछा आप बताओ मोस्ट अनलाइकली, अनलाइकली, नॉट श्योर, लाइकली, मोस्ट लाइकली, ठीक है। अब कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ये डिसीजन लिया जा सकता है, ऑब्वियसली मोड से ना, कि सबसे ज्यादा वोट्स किस वाले ऑप्शन को आए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट्स, सबसे ज्यादा लाइकली वोट्स या सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली वोट्स कौन से वाले फोन को आए हैं, कौन से वाले प्रोडक्ट को आए हैं, सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा आपका आंसर मोड, ठीक है, यहां पर आपका आंसर आ जाएगा मोड। आओ देखो, अलोंग रोड देयर आर 5 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, ठीक है, एक सड़क के आसपास, जैसे ये सड़क जा रही है, तो यहां पर 5 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर 5 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, ये रोड है, 1 2 3 4 5 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं,
नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन ईच बिल्डिंग इज अवेलेबल, हर बिल्डिंग पे कितने लोग हैं वो अवेलेबल है. A bus stop is to be set up near one of the buildings so that the total distance walked by the residents to the bus stop from their buildings must be kept minimum. तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि एक बस स्टॉप हमें बनाना है. कौन सी बिल्डिंग के पास बस स्टॉप बनाया जाए जिससे टोटल डिस्टेंस, जो पांचों बिल्डिंग्स में से लोग आएंगे उस बस स्टॉप पर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स नीड्स टू बी केप्ट एट मिनिमम, वो सबसे कम होना चाहिए, तो मीडियन. तो वन मस्ट कंसिडर इन्वॉल्विंग मीडियन टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द बस स्टॉप, क्योंकि सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि एब्सोल्यूट डिविएशंस का जो सम होता है मीडियन से वो मिनिमम हो जाता है. तो ये वाला आपका आंसर यहां पर मीडियन आ जाएगा. ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन? चलो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और आओ आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ. Given that mean is equal to 70.20, mode is equal to 70.50, median is expected to be. तो अब यहां पर डेटा के बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो डेटा के बारे में अगर आपको नहीं दिया रहता है कि सिमेट्रिक है या क्या है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं स्क्यूड सिमेट्रिक या मॉडरेटली सिमेट्रिक डेटा बोल देते हैं. ऑल्सो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर सिमेट्रिक डेटा होता तो मीन मीडियन मोड बराबर होता है. यहां पर मीन और मोड बराबर तो है नहीं, तो ये डेटा आपका मॉडरेटली स्क्यूड डेटा है. ऑब्वियसली ये स्क्यूड डेटा है, तो स्क्यूड डेटा में क्या हो जाता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, आपसे क्या पूछा है, मीडियन पूछा है, तो मीडियन हो जाएगा मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3. ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज किया है. तो व्हाट इज मोड, मोड इज 70.50 प्लस 2 इंटू 70.20 अपॉन 3. तो क्या आ जाता है ये, let's look at it, let's look at it, let's look at it. 70.2 into 2 is equal to plus 70.5 divided by 3. ये आ गया आपका मोड 70.3. ऑप्शन सी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ गया. stand forward. ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपके सामने. देखो सर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स लुक एट इट नाउ. देखिए, there are n numbers. When 50 is subtracted from each of these numbers, the sum of the numbers so obtained in is minus 10. When 46 is subtracted from each of the original n numbers, then the sum of the numbers so obtained is 70. What is the mean of the original n numbers? Okay, let's do this. तो अब यहां पर क्या है, हम लोगों को मीन निकालना है. ठीक है, तो मीन कैसे आता है, मीन आता है समेशन x अपॉन n करके. मीन आता है समेशन x अपॉन n करके. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं समेशन x इज इक्वल टू n x बार. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कह सकता हूं समेशन x इज इक्वल टू n x बार. अब यहां पर बोला हुआ है कि अगर आपने हर नंबर से 50 को माइनस किया, अगर आपने हर नंबर को 50 से माइनस किया और फिर उन सभी नंबर्स का सम ऑब्टेन किया, तो वो कितना आया, वो आया -10. मतलब अगर मैंने हर नंबर में से 50 को माइनस किया और इन सब का मैंने सम टोटल किया, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -10. ये आ जाएगा -10. और इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर सारे नंबर्स का सम टोटल माइनस जितने भी आपके पास हैं सारे के सारे 50, मतलब आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो उसका इंटू 50 ना, सारे के सारे 50 का सम टोटल, दिस विल बी इक्वल टू -10. दिस विल बी इक्वल टू -10. ये जो समेशन x है ये तो n इंटू एक्स बार है, ये तो n इंटू एक्स बार है, और ये जो समेशन 50 है, जितने भी नंबर्स है उतनी बार 50 जोड़ा गया है, तो 50 इंटू n हो जाएगा. 50 इंटू n हो जाएगा इज इक्वल टू -10. आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है. ये जो समेशन x है ये तो यहां पर आप देख सकते हो समेशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार, राइट. और यहां पर ये जो समेशन 50 है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं उतनी बार आपने 50 को जोड़ा ना. ठीक है, समेशन 50 मतलब जितने आपके पास n नंबर्स हैं और हर नंबर में से आपको 50 को माइनस करना है, तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग 50 हाउ मेनी टाइम्स, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 50 n टाइम्स. तो इसलिए 50 इंटू n, ये आ गया आपका 50 इंटू n. ये बन गई आपकी इक्वेशन 1. ये बन गई आपकी इक्वेशन 1. एग्जैक्टली इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने हर नंबर में से 40 को माइनस किया तो जो आपका सम आएगा वो 70 आएगा. तो सेम तरीके से मैं ये कह सकता हूं क्या एकदम सेम तरीके से मैं ये कह सकता हूं क्या कि n x बार -46n इज इक्वल टू 70. ये बन जाएगी इक्वेशन 2.
ठीक है, इसकी वर्किंग दिखाने के लिए मैं वापस से वही दिखा सकता हूं कि देखो यहां पर समेशन ऑफ x माइनस 46 इज इक्वल टू 70, तो समेशन x माइनस समेशन ऑफ 46 इज इक्वल टू 70, समेशन x इज n x बार माइनस समेशन 46 मतलब 46 इंटू n, दिस इज इक्वल टू 70, तो हो गया nx बार माइनस 46n इज इक्वल टू 40, तो वही आ गया nx बार माइनस 46n इज इक्वल टू 70। अब आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली n निकालना है। एक बार आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आप आराम से मीन निकाल लोगे। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, आपस में माइनस कर दो। जब आप इन इक्वेशंस को आपस में माइनस करोगे तो nx बार कट जाएगा, माइनस 50 प्लस 46 कितना आएगा, माइनस 50 प्लस 46 आएगा आपका माइनस 4n, माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 70 आ जाएगा माइनस 80, तो माइनस माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। और एक बार अगर आपके पास n की वैल्यू आ गई तो आप यहां पर इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करके x बार की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 20x बार माइनस 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 5 2 10 होता है, और उसके बाद 2 0 और इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन को यूज करके आप x बार की वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस 10 प्लस 1000, माइनस 10 प्लस 1000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 20 एंड 49.5 विल बी योर आंसर। 49.5 ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। इनायत अली कह रही है निश्चित भैया आपकी वजह से सीए फाउंडेशन की मैथ्स क्लियर हो गई। वेरी नाइस, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। आई होप आपने एकाग्रता में इंटरमीडिएट की क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं और आप इंटरमीडिएट के बैच को लगातार ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा हो गया। ऑप्शन सी 49.5 दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने। देखो, the heights of 14 school teachers in centimeters are this, average deviation of this data is, average deviation का क्या मतलब होता है, average deviation का मतलब होता है mean deviation। ठीक है, एवरेज का मतलब ही क्या होता है, मीन होता है, तो एवरेज डिविएशन मतलब मीन डिविएशन। अब आपको मीन डिविएशन निकालना है, कहां से निकालना है ये तो दिया नहीं, तो आप मीन से ही निकाल लोगे। ठीक है, मीन डिविएशन कहां से निकाला जाता है, डिविएशन फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ दे हैवंट गिवन यू द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप मीन से ही इसका डिविएशन भी निकाल लोगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले इनका हम लोगों को मीन निकालना होगा। मीन निकालोगे तभी तो सबका डिविएशन निकल पाएगा। तो 172 प्लस 173 प्लस 164 प्लस 178 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 173 प्लस 172 प्लस 173 प्लस 164 प्लस 178 प्लस 168 प्लस 169 प्लस 173 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई कितने टीचर्स हैं, 14, तो डिवाइडेड बाई 14, 171 आया आपका मीन, तो x बार आ गया 171। अब आपको क्या करना है, हर टीचर का आपको डिविएशन लेना है मीन से, उसका एब्सोल्यूट करना है और m प्लस में डालना है। ठीक है, तो आपको करना है 172 माइनस 171 इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो m प्लस, फिर 173 माइनस 171 इज इक्वल टू, अगेन ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो m प्लस, 164 माइनस 171 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में आया तो आपको एक बार प्लस माइनस वाला बटन दबाना है और फिर m प्लस, फिर 178 माइनस 171 इज इक्वल टू, ऑलरेडी पॉजिटिव है m प्लस, फिर 168 माइनस 171 इज इक्वल टू, नेगेटिव में आया तो प्लस माइनस m प्लस, 169 माइनस 171 इज इक्वल टू, नेगेटिव में आया तो प्लस माइनस m प्लस, फिर 173 माइनस 171 इज इक्वल टू m प्लस, 172 माइनस 171 इज इक्वल टू m प्लस, 173 माइनस 171 इज इक्वल टू m प्लस, 164 माइनस 171 इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस, 178 माइनस 171 इज इक्वल टू m प्लस, 168 माइनस 171 इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस, 169 माइनस 171 इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस, 173 माइनस 171 इज इक्वल टू m प्लस। अब आपने एब्सोल्यूट डिविएशंस का ऐड वो सम टोटल ले लिया है, डिवाइडेड बाय कितने टीचर्स हैं, 14 है, डिवाइडेड बाय तो एमआरसी डिवाइडेड बाय 14 ये कितना आता है, एमआरसी डिवाइडेड बाय 14 ये आ जाता है 3.42857, तो दिस इज 3.43 अप्रॉक्सिमेटली। ऑप्शन सी इज योर आंसर।
ठीक है। तो जितने लोग कह रहे हैं अरे सर फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, ऐसे ही होता है भाई, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एवरेज डिविएशन करना है आपको, आपके दिमाग में होना चाहिए ना एवरेज डिविएशन क्या होता है। एवरेज डिविएशन इज नथिंग बट मीन डिविएशन, डिविएशंस का मीन। अब डिविएशंस कहां से लेने हैं, फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लेने। तो दिस इज हाउ व्हेन यू प्रैक्टिस अलॉट, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को मैंने इसी तरह से पढ़ाया है, और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग भी इस लेवल पर आ गए होगे कि बिना कुछ लिखे आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप कहीं और से आ रहे हो, और या अगर आपको एकदम ही हार्डकोर फॉर्मूला ओरिएंटेड आपने पढ़ाई की है, तो हो सकता है आप लोगों को देखने में लगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो इट्स वेरी सिंपल, आपको मीन डिविएशन निकालना है। मीन डिविएशन क्या होता है, डिविएशंस का एवरेज, एब्सोल्यूट डिविएशंस का एवरेज। और डिविएशंस कहां से, फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां पर इस वाले क्वेश्चन ने हमें बताया नहीं है कि वो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, तो हम लोगों ने अपने आप से देख लिया कि चलो अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मीन ही मान लेते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब हर ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डिविएशन लेना है, डिविएशन कैसा, एब्सोल्यूट डिविएशन लेना है, और इन एब्सोल्यूट डिविएशंस का एवरेज ले लेना है। तो एवरेज कैसे लिया जाता है, इन सबको मेमोरी में डालो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने भी टीचर्स हैं, तो 14 टीचर्स हैं। तो मैंने हर ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डिविएशन लिया। अगर फिगर पॉजिटिव थी तो उसको मेमोरी में डालता गया, अगर फिगर नेगेटिव थी तो उसको मैंने प्लस माइनस वाला बटन दबा के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में उसको मेमोरी में डालता रहा। एक बार मैंने 14 की 14 ऑब्जर्वेशंस के साथ ऐसा कर दिया, फिर मैंने मेमोरी को रिकॉल किया, डिवाइडेड बाय 14 कर दिया, और मेरा आंसर यहां पर आ गया है। अगर ये बात आप सबको समझ में आ गई, बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर, निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, थैंक यू जसनूर कौर कह रही है यू आर ऑसम सर, थैंक यू सो मच जसनूर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आइए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x if k is added to each observation then the new mean is। तो जो मीन होता है वो चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से अफेक्ट होता है, राइट। तो अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशंस हैं और उसका मीन x है, तो आपने हर ऑब्जर्वेशन में अगर k को ऐड कर दिया, मतलब आपने उसकी ओरिजिन ही चेंज कर दी। अगर आपने उसकी ओरिजिन ही चेंज कर दी तो मीन भी अकॉर्डिंगली ओरिजिन से चेंज हो जाएगा, एंड द मीन विल बी x प्लस k। Let's move on to the next question. ये रहा आपके सामने, if y is equal to 3 plus 1.9x and mode of x is 15, तो mode of y क्या होगा, very simple, y is equal to a plus bx अगर होता है, और आपके पास x का मोड आपको पता है, तो y का मोड कैसे आता है, y का मोड आता है a प्लस b इंटू एक्स का मोड। तो y का मोड कितना हो जाएगा, y का मोड विल बी a, व्हाट इज a, a इज नथिंग बट 3 प्लस व्हाट इज b 1.9 इंटू x का मोड इज 15, x का मोड हो जाता है 15, तो 15 इंटू 1.9 प्लस 3 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 15 into 1.9 plus 3, this is your answer, 31.5, this is your answer, option D is your answer। I'm sure सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर, निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच भावना, थैंक यू बसावना, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू समीर भाटी, कृष जैन। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे आता है, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 के स्क्वायर रूट से आता है। तो यहां पर आपको 9 नंबरों का निकालना है, तो 9 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, इसका आप कर दोगे स्क्वायर रूट। तो 81 माइनस 1 यानी 80 अपॉन 12, तो 80 डिवाइडेड बाई 12 इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 2.58 आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया, बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर। बहुत शानदार, मैं पानी पी लेता हूं, आई एम लविंग द एनर्जी इन द चैट सेक्शन। मैं पानी पी लेता हूं और आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। शशांक अग्रवाल कह रहे हैं मजा आएगा, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 17 ये देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 5, 8, 1, 7, 2। ओके, मेरे को तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, मतलब कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस होता है मुझे पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिखता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस क्या होता है, जैसे मीन डिविएशन होता है ना, मीन डिविएशन में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट डिविएशंस का एवरेज लेते हैं, उसी तरह वेरिएंस में हम स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस का एवरेज लेते हैं। अच्छा, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को उसके स्क्वायर से डिविएट करते हैं, उसके मीन से डिविएट करते हैं, इन डिविएशंस का स्क्वायर करते हैं,
इन स्क्वायर्स का एवरेज ले लेते हैं। क्या यही होता है वेरिएशन? हाँ, यही होता है वेरिएशन। ठीक है, तो आइए अब हम लोगों को ये सब करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। तो भाई साहब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला तो मेरे पास निकल कर आ गया, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे को फॉर्मूले याद नहीं रहते, जेन्युइनली मेरे को फॉर्मूले याद नहीं रहते, मेरे को बस प्रोसेस पता रहता है कि हाँ ठीक है फॉर्मूले में क्या है क्यों नहीं है, मतलब वेरिएंस का होता क्या है। स्टैंडर्ड डिविएशन इज व्हाट? वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस का एवरेज। कई बार मेरे को ये भी नहीं याद रहता तो मैं मीन डिविएशन से डिराइव करता हूं, और मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाता भी हूं कि मीन डिविएशन पढ़ा दिया, अब उसके बाद मैंने आपको वेरिएंस पढ़ाया। वेरिएंस का स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? तो अगर आप लोगों ने रेगुलरली क्लासेस की हुई है मुझसे तो आप लोगों को पता होगा मैं पढ़ाता ही इसी सीक्वेंस में हूं। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में कभी अगर मैं फॉर्मूला भूल भी गया तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, मेरे को प्रोसेस तो पता है ना, मेरे को ये तो पता है ना वो होता क्या है, मैं फॉर्मूला अपने आप डिराइव कर लूंगा। जैसे अभी आपके सामने डिराइव किया, स्वेयर टू गॉड आई डिड नॉट रिकॉल द फॉर्मूला एज सून एज आई सॉ कि भाई साहब स्टैंडर्ड डिविएशन, मेरे को याद नहीं आया स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते कैसे, बट क्योंकि प्रोसेस पता था तो फॉर्मूला यहां पर डिराइव होकर आ गया है। अब आगे सुनो, यहां पर हम लोगों को हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन चाहिए। क्या मेरे पास मीन दिया हुआ है? नहीं, तो मेरे को सबसे पहले यहां पर 58172 का मीन निकालना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आओ सबसे पहले मैं यहां पर मीन निकालता हूं। मीन कैसा आएगा? मीन कैसा आएगा? 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितने हैं? 5 हैं। तो ये आ गया आपका मीन। मीन आ गया 4.6। मीन आ गया 4.6। अब मेरे को हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन लेकर उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 5 माइनस 4.6 इज इक्वल टू, स्क्वायर करने के लिए इनटू इज इक्वल टू m प्लस, फिर 1 माइनस 4.6 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू m प्लस, फिर 8 माइनस 4.6 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू m प्लस, फिर 7 माइनस 4.6 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू m प्लस, और फिर 2 माइनस 4.6 इज इक्वल टू इनटू इज इक्वल टू m प्लस। अब मैंने हर ऑब्जर्वेशन का उसके मीन के साथ डिविएशन ले लिया, इन डिविएशंस का मैंने स्क्वायर कर लिया। इन स्क्वायर्स को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा MRC करके, डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, n कितना है? 5 है, ये आएगा, ये आया वेरिएंस। वेरिएंस का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आई हैव द स्टैंडर्ड डिविएशन विद मी। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? अरिथमेटिक मीन से। अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट 4.6, ये आ गया। अब इसको मैं कर दूंगा इनटू 100 एंड दिस 59.296 59.296 59.296, द क्लोजेस्ट इज दिस 59.13% इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निस्टैंड फॉरएवर, बोलो निस्टैंड फॉरएवर। ठीक है जी, काफी कह रहे निष्ठेन, साहिल सैयद, आकर्षित पांडे, इशिका जैन, ओमिनी, मयंक शर्मा, समीर भाई सेम। समीर क्या कह रहे हैं? जो सब लोग समीर को वो कर रहे हैं, मेरे तो मसल मेमोरी बैठ गई है फॉर्मूले रेगुलर रिवीजन से। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और यही होना ही चाहिए ना, यही होने ही चाहिए। ये फॉर्मूले जो हैं ये इतनी बार रिवाइज करना चाहिए आप लोगों के, ये आपके मसल मेमोरी में बैठ गए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एग्जाम हॉल में सोचने का काम नहीं होता। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ बस सॉल्व करते चलो, बस सॉल्व करते चलो, एंड दैट इज हाउ यू विन इन एग्जाम्स। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। If every observation is increased by 7, अगर हर ऑब्जर्वेशन को आपने 7 से इंक्रीज कर दिया, मतलब आपने ओरिजिन बढ़ा दी, तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंक्रीज बाय 7? नो, क्योंकि सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होते हैं। चेंज इन जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं वो चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट ही नहीं होते, वो तो सिर्फ चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। मीन डिविएशन इंक्रीज बाय 7? ना। क्या नॉट अफेक्टेड एट ऑल? क्वार्टाइल डिविएशंस इंक्रीज बाय 7? ना, नॉट अफेक्टेड एट ऑल। ऑप्शन सी। ठीक है, कायदे से ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन ICAI तो ICAI है तो हो गया। ठीक, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। If the relationship between x and y is given by 2x plus 3y is equal to 10 and the range of y is 10, what is the range of x? आपको range of x निकालनी है। सुनो मेरी बात जरा बहुत ध्यान से। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं y is equal to a plus bx, और आपको सपोज x की रेंज पता है, तो y की रेंज कैसे आती है? मॉड्यूलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ऐसे हो जाता है। अब आप देखो यहां पर, तो ये आपके पास वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3x, राइट? तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x, राइट? व्हाट इज रेंज ऑफ y? रेंज ऑफ y आपको दी हुई है यहां पर 10 इज इक्वल टू व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ b?
ये -2/3 होता है, तो -2/3 का मॉड्यूलस अगर आप लोगे तो ये 2/3 आएगा इनटू रेंज ऑफ x। तो व्हाट इज रेंज ऑफ x? रेंज ऑफ x इज 10 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ -2/3, ठीक है। तो दिस इज 10 अपॉन 2/3, दिस इज रेंज ऑफ x। तो 10 अपॉन 2/3, आओ देखते हैं इसको। तो दिस इज 2/3 इज इक्वल टू m प्लस 10 डिवाइडेड बाई mrc इज इक्वल टू 15। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। एंड आई एम श्योर यहां पर कई सारे लोगों से गलती हुई होगी, यहां पर कई सारे लोगों से गलती होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर कई सारे लोगों से गलती ये हो जाएगी कि आप लोग क्या करोगे, यहां पर मतलब आर एक्स की जगह आप लोग 10 रख दोगे, आप आर एक्स की जगह 10 रख दोगे तो पंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, उसके बाद फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे देखो, बहुत ही सिंपल सा है। एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ कंपनी इन मिलियन रुपीस पर आइटम इन वेरियस ईयर्स आर गिवन बिलो, ओके। तो 1998 में सैलरी का एक्सपेंडिचर था 288 रुपए, ये मिलियन रुपीस में, ओके, मिलियन रुपीस में 288 मिलियन रुपीस, मेरे को तो पता भी नहीं कितना होता है 288 मिलियन, 288 इंटू 10 लाख, 288 इंटू 10 लाख कितना होता है, 288 इंटू 10 लाख, 288 इंटू 10 लाख, ये कितना होता है 28 करोड़ 80 लाख रुपए, ओके, ठीक है। तो सैलरी इतनी है, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट इतना है, बोनस इतना है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स इतना है, टैक्सेस इतने हैं एंड सो ऑन। ये आपको अलग अलग सालों के ये सारे खर्चे दिए हुए हैं। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर? व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर व्हिच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड? तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इंटरेस्ट का तो ये कॉलम है, तो बेसिकली आपको इन पांचों का एवरेज निकालना है, दैट्स इट। ये फालतू में इतना सारा कुछ यहां पर दिया हुआ है बस आपको डराने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे टर्म्स का आपको इंटरेस्ट निकालना है, दैट इज इट, बस इतना सिंपल सा है ये, ठीक है, इतना ज्यादा सिंपल है। तो 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5, 36.66 इज योर आंसर। 36.66 ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया, बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। वेल आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोग इसके क्वेश्चंस और स्कैनर से ट्राई करिएगा, मैं कल आऊंगा और कल शाम को 5 बजे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसके स्कैनर से। बाकी आप लोग बचे हुए क्वेश्चंस इसके स्कैनर से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।